आज के हमारे जुम्मा का जो उन्वान है, आपको पता होगा 3 रमज़ानुल मुबारक सय्यद कायनात तय्यबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल है। चूँकि हमारा जो अगला जुमा है रमज़ान का, वो तो सय्यद कायनात के उर्स के योम उर्स के बाद आएगा, लिहाजा इसी जुमा में हम सय्यद कायनात का जिक्र खैर सुनेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो मेरे नबी की ये शहज़ादी थी, इसको रब ने कितनी शान अता फरमाई थी। मैं तो ये कहता हूँ यार कि हम ये क्या बयान करें कि शान रब ने कितनी दी है। मुझे तो ये पता है कि शानू वाले भी सय्यदा के घर से निकले हैं, विलायत भी सय्यदा के घर से बनती है, बादशाही भी सय्यदा के घर से लोगों को मिली है। सारी दुनिया की तन्हाइयाँ छोड़ के जब बंदा सय्यदा की बारगाह में आता है, कसम खुदा की जाता तो सवाली बन के है, लेकिन आता है तो लोगों को अता करने वाला बन के आता है। सामीन मोहतरम, आज हम इसी हवाले से सुनेंगे कि सय्यद कायनात की शान व अज़मत क्या है। इब्तिदान में आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा रखूँगा। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह तो यही चाहता है कि ए हबीब आपसे नापाकी को दूर ले जाए, व अहलल बैति लियुतहिरकुम ततहीरा। ये आयत समझिएगा, फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है कि आपसे सोने नापाकी को दूर कर दे और तेरे घर वालों से भी नापाकी को दूर कर दे। फिर फरमाया लियुतहिरकुम ततहीरा, अल्लाह तुझे खूब पाक सुथरा फरमा दे और तेरे घर वालों को खूब पाक सुथरा फरमा दे। लेकिन ये बात समझने के लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अब हुक्म आया कुरान के अंदर, हुक्म आया हदीस के अंदर, जनाब मैं नमाजी हूं, लेकिन कहा गया ए नमाज पढ़ने वाले नापाकी से दूर रहना। बताया गया शराब नापाके से दूर रहो, ज़िना नापाके से दूर रहो, रिज्स है इससे दूर रहना। फरमाया कि रोजे रखने वाले नापाकी से दूर रहो, कुरान की तिलावत करने वाले कारी साहिब ना रोज नापाकी से दूर रहिएगा, ए हाफिज कुरान नापाकी से दूर रहिएगा, ए आलिम दीन ए काल अल्लाह ताला व काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नापाकी से दूर रहना। कहीं तो हमने ये देखा कि ए खतीब नापाकी से दूर रहना, ए अदीबो नापाकी से दूर रहना, ए नकीबो नापाकी से दूर रहना, ए खतीबो नापाकी से दूर रहना। फरमाया इबादत गुजारो नापाकी से दूर रहना, ए वलियो नापाकी से दूर रहना, ए उतादो नापाकी से दूर रहना, ए बड़ी शान वालो ए गोशो उतादो ए सहाबा नापाकी से दूर रहना। अरे हर एक को हुक्म हो रहा है कि नापाकी से दूर रहना, नापाकी से दूर रहना। मौला वजह क्या है? फरमाया सबको हुक्म हुआ कि नापाकी से दूर रहना, लेकिन जब बारी आती है मेरे नबी की, जब बारी आती है मेरे नबी की आल की, तो रब हुक्म फरमाता है कि सब नापाकी से दूर रहेंगे, लेकिन ये आले नबी है, नापाकी हमेशा के लिए मेरे नबी की आल से तू दूर चली जा। फरमाया सबको हुक्म था तुम बचो तुम बचो तुम बचो, लेकिन जब बारी आल की आई ना तो फरमाया ये आम लोग नहीं है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह आपको भी बोलने की तौफीक अता फरमाए। अभी रोजा तो नहीं ना रखा आज है, तो अभी ये हालात हैं, तो आइंदा जुमे में पता नहीं क्या बनेगा यार। मेरे दोस्तों बोलते रहिएगा। ये है अल्लाह ने फरमाया कि आल वो है कि जिसको रब ने पाक पकीज़ा और सुथरा बना दिया है। अब इसके बाद जो मैं आपको जिक्र सुनाने लगा हूं, सहाबा ने हजरत इब्ने अब्बास से पूछा, जनाब इब्ने अब्बास ये अहले बैत वाले कौन है? ये अहले बैत वाले कौन है? तो एक रिवायत के अंदर फरमाया इस अहले बैत के अंदर 5 लोग शामिल हैं, और फिर बाद ने कहा कि इसके अंदर जितनी भी आले रसूल है वो सारी की सारी शामिल है। मैंने पूछा जनाब आले रसूल सारी शामिल है, लेकिन ये तो बताइए आले रसूल सारी निकली कहां से है, बनी कहां से है? कहा जनाब सय्यद कायनात के बतन अतहर से सारी सादात की आल चली है। मैंने कहा अगर सादात की शान ये है तो फिर सय्यद कायनात की शान कितनी होगी? इनकी आन ये है, इनका मकाम ये है, इनकी शान ये है, तो फिर तमाम सादात की माँ, तमाम वलियों के सरदार, मौला कायनात की जोजा और तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार मौला हुसैन और हसन की वालिदा की शान कितनी होगी? एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लेके गए हुए थे। ये ऐलान नबुव्वत से कुछ साल पहले का वाक़या है। खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दर्द ज़ा हुई।
उन्हें देखा अचानक मामला अजीब है कि मेरे पास कुछ नूरानी औरतें आ गई हैं, यानी जिनके चेहरों पे नूर है, और ऐसी नूरानी औरतें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कहती मेरे घर को नूर ने घेर लिया था, सारा नूर मेरे घर में था। कहते मैं इसी परेशानी के आलम में थी कि अचानक मेरे बतन अतहर से कि बेटी की विलादत हुई। कहते हैं जब बेटी की विलादत हुई ना, तो इस बेटी को, इस सैयद कायनात को, जब फातिमा तो ज़हरा की विलादत हुई तो हूरों ने अपने हाथों पे उठा लिया। हूरें अपने हाथों से उठा के तश्त पे रखती हैं। जन्नती तश्त के अंदर आब कौसर से गुस्ल दिया गया। और इधर से मेरे नबी करीम तशरीफ लाए। जब नबी करीम तशरीफ लाए ना, तो खतीजतुल कुबरा ने देखा कि सरकार आ रहे हैं और चौथी भी बेटी पैदा हुई है, तो इनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। जब आके सरकार ने सैयद कायनात को उठाया तो सरकार फरमाएंगे खतीजा परेशान ना हो, ये मेरी बेटी फातिमा अल्लाह ने तमाम जहान की औरतों की सरदार बना के इसको पैदा फरमा दिया। फरमाया खतीजा परेशान ना हो, ये तो तमाम औरतों की सरदार बन के आई है, ये तो तमाम की सरदारा बन के आई है। खतीजतुल कुबरा फरमाते सरकार ने जब फातिमा को उठाया और करीब करके नाम रखा और फरमाया कि मैं तेरा नाम फातिमा रखता हूं। अब इस नाम के अंदर भी बड़ी बरकतें हैं, इस नाम के अंदर भी बड़ी अजमतें हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनस की रिवायत है, सरकार फरमाते मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा। खुद ही फिर आगे फरमाया, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो शारेहीन हैं, जो अरबी लुगत वाले, उनकी बात बताऊं। फातिमा ये फतम से निकला है, शायद आप लोग समझते होंगे। लफ्ज होता है उसकी असल होती है, मखरज होते हैं। कहते हैं फातिमा फतम से निकले, और फतम से मतलब होता है आज़ाद, अतीक, छोड़ा हुआ। अब फातिमा का मतलब क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा का मतलब ये है कि फातिमा मेरी बेटी जहन्नम से आज़ाद है, और जो जो फातिमा से मोहब्बत करेगा रब उसे भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। तो मेरे दोस्तों ये है सैयद कायनात की शान, और उनकी शान कैसी क्यों ना हो, क्योंकि जिनके नाम की बरकतें ये हैं। एक और वजह उलमा ने लिखी, फरमाते हैं सैयद कायनात का नाम फातिमा इसलिए है कि ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान फ़र्क करने वाली हैं, इन दोनों के दरमियान जुदाई करने वाली है। भाई जुदाई कैसी है? फरमाया जुदाई ऐसी है जो फातिमा के बुग़्ज़ में होगा रब उसे जहन्नम में डाल देगा, और जो फातिमा और फातिमा की औलाद से मोहब्बत करने वाला होगा रब कायनात उसको जन्नत के आला महल अता फरमा देगा। ये है सैयद कायनात की इब्तदाई फजीलतें। अब विलादत हुई, नाम रखा, यहीं से फजीलत शुरू हो गई। लेकिन एक ज़हन में सवाल आएगा, आपके ज़हन में भी शायद सवाल आ जाए, हम अगर तसव्वुरी सवाल बनाए कि भाई फातिमा तो है कौन? कौन है फातिमा भाई जिनका इतना जिक्र किया जा रहा है, इतनी शान अजमत के साथ उनका नाम लिया जाता है? मुझे यकीन है जब ये आप बात सुनेंगे तो आपके दिल में भी खुशी दाखिल होगी कि भाई कौन फातिमा। आपका अगर सवाल आए तो मैं इसके आगे जवाब ये दूंगा कि अगर आप पूछते हो कि फातिमा कौन है, तो आओ मैं आपको बताता हूं कि फातिमा उसको कहा जाता है कि जिसके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार है, जिसके बेटे सैयदा सवाब अहले जन्ना है। मैंने कहा फातिमा वो है कि जिसका शोहर जन्नती मर्दों का सरदार है। मैंने कहा फातिमा वो है कि जिसकी अपनी शान ये है कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार बन के आई है। फिर मैं ये कहूंगा कि बेटे जन्नतों के सरदार है, शोहर जन्नतियों का सरदार है, खुद जन्नतियों की सरदारा है, लेकिन बेटी भी उसकी है जिसको रब ने तमाम जहानों का सरदार बना के भेज दिया। तो अब समझ आया कौन फातिमा? अगर मुख्तसर कहा जाए ना, जिसका सारा घराना सरदारों से बड़ा हुआ है उसको सैयद कायनात फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। जिसके घर से सरदारी की, जिसके घर से वलियों की, जिसके घर से गोसों की लड़ियां निकलती हैं, जिसके घर से नेकों के औलादों की लड़ियां चलती हैं, उसको सैयद कायनात फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। लेकिन हम लोग एक लक़ब सुनते आए हैं शुरू से, सैयदा, ताहिरा, राकिआ, साजिदा, नजीरा, ये बड़े अलकाब सुने। लेकिन मैं आपके सामने दो तीन राकिन इनकी वजाहत भी रखूंगा।
एक है सैयदा तय्यबा ताहिरा। ये तय्यबा ताहिरा हमने कई मर्तबा ये सुना होगा, लेकिन शायद इसके पीछे वाला जो वाकया हम ना समझे हों। सईद कायनात तय्यबा कैसे हैं, ताहिरा कैसे हैं? आइए मैं आपको इसके पीछे वाली बात बताता हूं। जब सैयद कायनात के यहाँ हजरत इमाम हसन की विलादत हुई, इमाम हसन की विलादत हुई, तो इमाम हसन की विलादत के वक्त जो सैयद कायनात के पास दाई का काम कर रही थी वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की घर वाली थी। किसकी घर वाली थी? लोग कहते हैं आपस में दुश्मनी लगती नहीं, और मैंने कहा वो तो इनकी दाइयां बन के भी जाया करती थी। ऐसे हाबा की बीवियां सादात की दाइयां बन के जाती थी और बताती ये थी लोगों जो कुछ हमें भी मिला है कसम खुदा की सादात के कदमों से मिला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी दाई का काम अदा कर रही थी। जब ऐसे इमाम हसन की विलादत हुई ना, तो इनकी विलादत हुई तो सईदा कायनात को खून कोई ना आया। अगर औरत को विलादत के वक्त खून ना आए तो उसको बीमारी समझा जाता है, और ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसके बायस पेट के अंदर खून की थैलियां, पानी की थैलियां बन जाती हैं। लेकिन वो इसी परेशानी के आलम के अंदर मेरे सरकार के पास तशरीफ लाई और आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब मामला है। सरकार ने फरमाया परेशान क्यों है, हैरान क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह शहजादे हसन की विलादत तो हुई है लेकिन फातिमा को खून नहीं आया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान ना हो, रब ने मेरी बेटी को पाक पैदा फरमाया है, मेरी बेटी नापाक नहीं हो सकती। ये खून नापाक था, रब ने नापाकी को मेरी बेटी से दूर फरमा दिया। और मैंने कहा जिसके करीब रब नापाकी का खून भी ना जाने दे, बताओ कोई नापाक बंदे के दिल में सैयदा की मोहब्बत आ सकती है? यही तो हकीकत है कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला को तय्यरा क्यों कहते हैं, तय्यबा ताहिरा। अब समझ गए। और वाहिद दुनिया के अंदर खतून है हजरत फातिमा ज़हरा की कि बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा होने के कुछ ही देर बाद सैयदा ने वुजू करके अपने रब के हुजूर नमाज को अदा फरमा लिया था। बाद को तो 40-40 दिन तक भी नसीब नहीं, लेकिन सैयदा कायनात ने उसी वक्त रब की बारगाह में सर रखा। और क्यों ना सर रखती यार, वो सैयदा है, वो कायन जन्नती औरतों के सरदार ऐसे नहीं जनाब बन गई। कैसे बनी आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन हजरत अली फरमाते हैं मैं उठा तहज्जुद के वक्त और मैंने अजीब मंजर देखा, हसन हुसैन सोए हैं लेकिन फातिमा ने अपना सर सजदे में रखा हुआ है, रब की इबादत कर रही। कहते हैं दूसरी रात मेरा उठना हुआ, सरकार फरमाते हैं मैं तहज्जुद के लिए, सरकार ने भी हदीस फरमाई, कहते हैं तहज्जुद के लिए मैं गुजरा और गुजर के जा रहा था, मुझे फातिमा के हुजरे के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। फरमाते हैं तय्यबा सारी सारी रात कुरान पढ़ती, सारी सारी रात रब की बारगाह में सर सजदे में रख के इबादत किया करती थी। फिर आपने वो रिवायत सुनी होगी कि सैयदा कायनात ने सर सजदे में रखा। जनाब गर्मियों की रात नहीं, सर्दियों की लंबी रातें, और सैयदा सर सजदे में रखती है। उधर से बिलाल अजान देते हैं अल्लाहु अकबर, सर सजदे से उठ गया। दूसरी रात फिर सर रखा, फिर अजान हुई, सर सजदे से उठा लिया गया। कहते हैं फिर रातें गुजरती गई। एक रात सैयदा कायनात रब की बारगाह में अर्ज करती है मौला कोई रात ऐसी भी तो बना, तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया मौला कोई रात ऐसी तो बना दे कि तेरे नबी की बेटी एक बार जी भर के अपना सजदा अदा कर सकेगी। कोई रात ऐसी भी तो हो ना। हमारा क्या होता है, सजदा जल्दी करो जाके सोना भी है, लेकिन वो कहते हैं रात इतनी लंबी हो जा, इतनी लंबी हो जा, इतनी लंबी हो जा कि उसके अंदर मैं जाके जो है इबादत कर सकूं। किसी अरबी शायर का शेर है या लैलु तुल या नौमुजुल या सुबह किफ। ये तो उसने अपनी मशूका के लिए कहा था ना कि जब उसकी मशूका उसके पास आई तो कहता या लैलु तुल, रात लंबी हो जा, या नौमुजुल नींद दूर चली जा, या सुबह किफ, सुबह तू ना आना। मैं कहता हूं इसको छोड़ो और सैयदा कायनात को देखो, यो भी ये कहती होंगी कि ए रात रुक जा, लंबी हो जा। आज नबी की बेटी अपने रब की तस्बीहें बयान करती चली जाएगी। मेरे दोस्तों अगर हम सैयदा कायनात से मोहब्बत करते हैं तो आओ फिर सज्जदों को अपनी जिंदगी की रौनक बनाते हैं। वो एक ऐसी बात है यार, हमारे हजार गुनाहों पे पर्दा डाल के ना रब हमारे चंद सजदों को हमारे माथे पे सजा देता है। ऐसा है नहीं है?
1000 गुनाहों पे पर्दा रब डाल देता है, लेकिन चंद बार सजदा उसकी बारगाह में करे तो रब माथे पे निशान बना देता है। देखने वाला कहता है यार ये तो रब का नमाजी आ रहा है, ये तो सजदा करने वाला आ रहा है, इतना करीम रब है। तो जब करीमों की बारगाह हो ना तो वहाँ उनकी बारगाह में गुलामी की जाती है, सर उठा के बातें नहीं की जाती। सैयद कायनात फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का दूसरा लक़ब जो हम आम पढ़ते हैं फातिमतु ज़हरा। ज़हरा का मतलब होता है कली। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो रखिएगा, फरमाते हैं जब मेरा दिल करता है ना मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो मैं फातिमा की गर्दन को सूंघता हूँ, रब मुझे जन्नत की खुशबू अता फरमा देता है। आज हमारे यहाँ भी माहौल होते हैं, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमाती हैं, हज़रत खतीजातुल कुबरा फरमाती हैं जब से फातिमा मेरे बदन में आई अल्लाह की कसम 9 माह तक मैं अपने करीब जन्नत की खुशबू को सूंघती रही। मैंने कहा फातिमा जहाँ पे जाए वहाँ भी जन्नत की खुशबू होती है। फातिमा की गर्दन से मुस्तफ़ा जन्नत की खुशबू लेते हैं। फातिमा की आल से सरकार फरमाते हैं अर्रैहानी फी दुनिया अल हसन वल हुसैन, कि मेरे दुनिया के अंदर जो 2 फूल है, एक हसन है एक हुसैन है। मैंने कहा खुद भी खुशबू वाले हैं, आल भी खुशबू वाली है, तो क्यों ना फिर हम भी उनके दर पे चले जाए, हम भी उनके गुलामी में चले जाए और जाके अर्ज करें कि सैयदा हम दुनिया के गुनाहों की बदबू लेके आए हैं, हम दुनिया की रंगीनियों के अंदर से लथपथ होके आए हैं, लेकिन अब तेरी बारगाह में आ गए हैं, हमें भी पकीज़ा बना दे, क्योंकि हमें पता है चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों इन्हीं के दर में आ जाओ यार। ये सैयद कायनात के मुख्तसर लक़ब रख रहा हूं क्योंकि वक्त की सुई इतनी तेजी से चलती है ना, हमें समझ नहीं आता। बाज़ दफ़ा इधर से जुमे का खुतबा शुरू होता है और सुई की तरफ ध्यान जाए तो करीब एंड हो जाती है। तवील गुफ्तगू नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन मैं आपके सामने मुख्तसर सी बात और रखूंगा। सैयद कायनात को रब ने कैसी अजमत दी, कैसी रिफत और कैसा बुलंद दर्जा मकाम अता फरमाया। वो मकाम क्या है? एक दिन मोहल्ले के अंदर शादी थी और शादी भी ऐसी थी कि जो यहूदी की बेटी थी बड़ी अमीर तरीन शहजादी थी अपने बाप की, बड़ा मालो असबाब था। सारा मालो असबाब होने के बावजूद उसने सैयद कायनात को दावत दी और कहा कि मेरी शादी पे आ जाना। जब उसने दावत दी ना शादी की, तो जो मुनाफिकीन की थी, जो कुफरा मुशरिकीन की थी औरतें और जो बच्चियां थी, उन्हें सोचना शुरू कर दिया ले फातिमा के पास तो कपड़े है ही कोई नहीं, उसके पास तो मालो असबाब है कोई नहीं, तुम अच्छे अच्छे पहन के आ जाना। जब फातिमा बिनते मोहम्मद आएगी ना तो उसके हल्के कपड़े दे के हम माज़ल्लाह उसका मजाक उड़ाएंगे। इधर तो ये प्लान बना रही थी, लेकिन सोचता अकल की अंधियां थी ना जो ये सोच रही थी, उनको था ये फातिमा बिनते मोहम्मद आरजी नजर आ रही है जिसके पास माल नहीं, लेकिन आंखें अगर दिल की होती तो नजर आता ये फातिमा आम नहीं बल्कि रब ने जन्नती हूरों की भी इसको सरदारा बना दिया है। सैयद कायनात ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया अब्बा जान मैंने शादी पे जाना है लेकिन कपड़े नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा इंतज़ाम हो जाएगा। सरकार ने दुआ की। रिवायतों में आता है कि जन्नत से लिबास आया। जब जन्नत से लिबास आया ना, सैयद कायनात ने वो लिबास ज़ेब तन फरमाया, लेकिन उसके ऊपर अपनी चादर ततहीर को ले लिया। तवज्जो रखिएगा, चादर ततहीर को ले लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा पैगाम है। हमारी बेटियां जनाब को नज़र उठा के देखे तो सही, सारा साल पर्दा करवाया, ना बाबा को मोहल्ले वाला देख ही नहीं सकता, लेकिन शादी का दिन आया आधे कपड़े पहना के सारी दुनिया के सामने बिठा दिया। ये होता नहीं होता? सारी उम्र पर्दा करवाया लेकिन शादी के दिन अजीब माहौल बना दिया है। और फिर क्या होता है, मैं दुल्हन को दूल्हे के साथ बिठाओ। अरे ना बिठाओ तो मर जाओगे यार, क्या निकाह नहीं होगा? या बेटी नहीं साथ भेजेंगे? भेजेंगे जनाब, निकाह भी होगा। मेरी शादी पे मैंने ऐसा कोई माहौल नहीं होने दिया, ना स्टेज पे बैठे, ना लोगों ने जनाब आके कजनों ने सलामियां दी, तो ना फलानी कजनियों ने आके तस्वीरें बनाई, कोई नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन एक बात मैंने देखी है, अल्लाह का शुक्र था, अगर शादी को सुन्नत के मुताबिक गुजारा था ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी के बाद जल्द बेटे की नेमत से भी नवाज दिया था। अल मुख्तसर यारो, अगर उस सुन्नत पे चले ना तो सैयदा की सुन्नतें बड़ी हैं। चादर लपेटी, चादर लपेट के सैयदा कायनात शादी पे गए, जो नीचे लिबास है वो नजर नहीं आ रहा था। सारी की सारी औरतें सैयदा कायनात की तरफ देखने लगी और हुजूम बना के खड़ी हो गई। और खड़ी क्यों गई जनाब?
हम देखते हैं कि आज फातिमा बिनते मोहम्मद कौन सा लिबास पहन के आई है, आज फातिमा ने कौन सा लिबास पहना है। जब सैयद कायनात वहां पे पहुंचती है जहां पे कोई मर्द नहीं था, वो गैर मर्द देखने वाला नहीं था, तो मेरे तेरे नबी की बेटी ने जब चादर ततहीर को अपने लिबास से पीछे किया था, सर तो ढांपा हुआ था, लेकिन जब लिबास से चादर हटती है तो मुशरिकीन की औरतें बेहोश होकर गिरना शुरू हो जाती है। तब होश में आई तो पूछने लगी, फातिमा बता ये इतना आलीशान लिबास कहां से लिया है? तो फातिमा फरमाती है, तुमने लिया है अपनी कमाई से, लेकिन मुझे ये लिबास मेरे रब ने अता फरमा दिया। और इस बात से एक बात समझ लेना, अगर बंदा रब की रिजा वाले काम करे, रब दुनिया में उसको जलील नहीं होने देता, उसकी कान नहीं रब ने लगने देता, रब कभी उसको गिरने नहीं देता, क्योंकि रब तो वो है, रब या बसरी सोई हो चोर आ जाए माल उठाए, रब उसकी आंखों को अंधा कर देता। क्यों? मेरी जो है वलिया उसके घर में आएगा तो माल उठा के लेके जा नहीं सकेगा। ये तो है एक औरत की शान। लेकिन अगर सैयदा को देखा जाए, हमारे यहाँ ना एक चीज आ गई है दोस्तों, वो क्या, सादात का अदब कम होता जा रहा है। पहले तो मैंने देखा सादात का जितना अदब होता था ना बुजुर्गों के अंदर, पता चल जाता ना, शाह साहब माशाल्लाह सैयद ज़ादे क्या बात है जनाब, लोग कहते हैं हमारे घर आए, हमारे जनाब शाह साहब एक पानी का घूंट पी ले, थोड़ा सारा पानी पी ले, चाय हो जाए। लेकिन अब जनाब कोई नहीं, ये भी शाह साहब, मैं भी शाह, बात समझिए मेरी, यानी ये सैयद है, दूसरे साथ सुख ही सैयद है। आज तमाशा है ना, 3 दिहाड़े गुजरे जनाब, कुरैशी, बाजू मरासी, बाचू कम्मी, फिर नाई, फिर किसी पीर को गया तो शाह, तो चौथे महीने सैयद बन के तो मोहल्ले आ जाते हैं। इन्हें है नहीं है, और यानी फैक्ट्रियां खुलियां ने। कई ऐसे लोग जिन्होंने मैं खुद जानना, न प्यो सैयद ना दादा परदादा, यानी एक तो होए तो फिर लड़ी चले ना, सादात है ही कोई नहीं, उन्होंने जाता मैं खुद जानना, लेकिन सामने साहब शाह बने, फिर असी जी शाह, असी जी फलाने, मैं केड़े फलाने, ए जी साढ़े फलाने फलाने पीर साहब दे मुरीद सन, ते ओ पीर सैयद है। और मैं कहा पुत्र पीर दे सैयद हो नाल बंदा सैयद नहीं बनता, बल्कि सैयद बनना ए मुकद्दर दी निशानी है। बगैर मुकद्दरा तो बंदा सैयद नहीं होता, बल्कि सैयद होवे कि ऐसा 1000 बार आए, 1000 बार जिंदगी कुर्बान हो जाए, तो सैयदा दे खून दे एक कतरे दे बराबर भी नहीं हो सकते यार। और मैं कह साढ़े वर्गे करोना एक साइड रखे जान ना, तो सैयदा दी जुत्ती दे बराबर भी नहीं हो सकते। लेकिन सैयद केड़े, जेड़े सैयद सुच्चे सच्चे सैयद ने, उन सैयद साहब सवेर तो लैके शाम तक बंग गोटी जा रहे ने, तो फिर आखन साड़ियां इज्जतां भी होन। ठीक है आल दा खून ते है, लेकिन साडा सैयद ओही सर दा ताज है जेड़ा अकीदे आले सुन्नत भी मौजूद है, ते मेरे नबी दा भी आशिक है, ते नबी दे सहाबा दा भी आशिक है। क्योंकि सानू पता है जेड़ा ए तू हट गया साडा ओ नहीं, साडा ते ओही है जेड़ा आल दे नाल भी मोहब्बत करे, ते मेरे नबी दे साहब दे नाल भी मोहब्बत करे। हैं एवें नहीं बंदा जनाब रट के नारे लाई जाए, चुकी जाए ते सहाबा दा वेला है ते मट्ठा हो जाए, सहाबा दे लाई जाए ते आल दी वेड़ी है ते मट्ठा ना ना। साडा ते अकीदा है, अकीदा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अरे नजम है और नो है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया सितारे असहाब हैं, कश्ती आल है, कश्ती में बैठ जाओ, सितारों को पूछते जाओ, रब तुम्हें जन्नत में खुद दाखिला अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों मुख्तसर बात करता हूँ, वक्त बड़ा तवील है, जिंदगी नहीं ना, कभी महफिल में पूरा बयान इस पे करेंगे। लेकिन सैयदा के साथ हमने अकीदत कैसे रखनी है, कहीं छोटी सी गलती करके ना तो अपनी आखिरत तबाह ना कर लेना। ये ना हो छोटी सी गलती हो जाए सारी जिंदगी दाव पे लग जाए, सारे अमाल बर्बाद हो जाए, सारे अमाल गारत हो जाए। समरकंद का इलाका, और चंद साल हो गए वहां पे काहत पड़ गया। जब काहत पड़ा ना, लोगों के पास खाने पीने का गल्ला ना रहा। अब तो दुकानें होती हैं ना, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर पंजाब में चावल लेना तो गंदम लेने के लिए सिंध जाते थे, सिंध में गंदम है तो चावल लेने के लिए पंजाब में आते थे। ये होता था, गल्ले खत्म हो जाने, बारिश ना होनी, कुछ भी ना होना। अच्छा गल्ला खत्म हो गया, एक सैयदजादी ने अपने बच्चों को साथ लिया और एक अमीर मुसलमान का दरवाजा देके उसको खड़काया और खा के कहने लगी मुझे कुछ उधार दे दो, जब हालात ठीक होंगे तो मैं उधार वापस कर दूंगी। अब उसने इनकार किया ना, तो सैयदजादी ने आगे से एक बात की, तवज्जो रखिएगा। फरमाने लगी मैं आले रसूल हूँ, सैयदजादी हूँ, नबी की खून से हूँ, मैं तुझे कहती हूँ मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे वापस कर दूंगी। आगे से बोला क्या सवाल हुआ,
वो अमीर मुसलमान कहने लगा, तेरे पास क्या दलील है कि तू सैयद ज़ादी है? तेरे पास है, बोलो तेरे पास है क्या दलील है कि तू सैयद ज़ादी है? उस सैयद ज़ादी की आंखों में ना आंसू आ गए, आंसू की लड़ी लग गई। आंसू की लड़ी लगी ना तो दरवाज़ा छोड़ के आगे चली गई। चलती 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 फिर जाके एक बड़ा घर दिखा, आलीशान घर दिखा। उसका दरवाज़ा खड़काया और खड़का के कहने लगी, पहले बात ये कही कि मैं मुसलमानों की नबी की आल से हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो, जब हालात ठीक हो जाएंगे ना मैं उसको तेरा उधार वापस कर दूंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जिसने दरवाज़ा खोला था वो मुसलमान नहीं, एक मजूसी था, काफिर बंदा था, मुसलमान नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के कहता, तू मुसलमानों के नबी की खून से है? कह लगी हाँ। उसने कहा मेरे घर में तशरीफ़ लाइए, खाना पकाया, खिदमत की। सैयदादी जाने लगी ना, कहने लगा ना ना, जब तक हालात बेहतर नहीं होते तो मेरे घर में मेहमान बन के रहेगी। क्या करेगी? मेहमान बन के रहेगी। अब मंजर देख रहा जो समझाने लगा हूं, ये शहजादी है समरकंद की, एक शहजादी है नबी पाक की, जिससे हम मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन समझिएगा कि आल की शान है बुलंद कितनी। जब उसने कहा कि आजा सारी, जब तक वक्त ना हो मेरे घर में रह के मेरे घर से खाना। अब रात पड़ गई, मुसलमान भी सोता है, इधर मजूसी भी सोता है। मुसलमान कहता मैंने अजीब ख्वाब देखा कि क़यामत सज चुकी है, क़यामत लगी है। सारे लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में थे। कहता मेरी नजर जन्नत की तरफ पड़ी तो मैंने एक महल देखा, उसके महल पे लिखा था फकत लिल मुस्लिमीन। अरे ये मुसलमानों का महल है। वो बंदा कहता मैं चलता 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 महल में जाने लगा। जब इंटर होने लगा तो मुस्तफा ने पकड़ लिया और पूछा भाई किधर जाता है? कहता या रसूल अल्लाह इस महल में जा रहा हूं। फरमाया ये महल तेरा नहीं है। कहा जी मैं तो मुसलमान हूं। फरमाया तेरे पास क्या दलील है कि तू मुसलमान है? कहता मैं दलील क्या देता, परेशान हो गया। कहता फिर अजीब मंजर देखा, वही मजूसी जो काफिर था वो टहलता टहलता आता है, चलता चलता आता है, जन्नत के महल में चला जाता है। मैं कहता मैं मंजर देख के हैरान हो गया कि भाई मजूसी जन्नत में चला जाए, मुसलमान जन्नत से रह जाए। कहता रात गुजरी, सुबह को दरवाजा खड़काया और पूछा बता अमल क्या किया है? कहता है जिस आल को तूने दुदकारा था मैंने सीने से लगा लिया। मुस्तफा ने सीने से लगा के जन्नत में पहुंचा दिया था। यार ये सारी बात है, जिसको वो दुदकारे जन्नत से दुदकार दिया गया, और जिसको सीने से लगा ले रब जहन्नमियों से निकाल के उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। हमने किस में जाना है? एक बड़ी मजे की बात बताई और हदीस मुबारक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने रोजा रखा हो और रोजा रख के हतीम काबा के अंदर, काबा के बिल्कुल करीब नवाफिल अदा कर रहा हो, रोजा रखे गर्मियों का नवाफिल अदा कर रहे, हतीम काबा के पास, काबा के अंदर करीब नवाफिल अदा कर रहे। और मेरे सरकार ने फरमाया दिल के अंदर मेरी आल का बुग़्ज़ रखता है, रब इसको औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। और फिर एक और फरमाया मन अहब्बा, जिसने इनसे मोहब्बत की, कद अहब्बानी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वह मन अहब्बानी कद फिल हुब्बिल्लाह, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी आल से मोहब्बत की, अरे उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की, और जिसने रब से मोहब्बत की रब कायनात उस बंदे को जन्नत का आला महल अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों खुद सोचो हमने अपनी मोहब्बत के किबले किधर रखने हैं? आज माशरा अजीब है ना, कोई सहाबा से खींचता है, कोई आल से खींचता है। मैं कहता हूं मेरा एक सबक याद रखना, जो मुझे मेरे पीर ने सबक पढ़ाया है, जो मेरे पीर ने मुझे सिखाया है। और फरमाया कि बेटा अगर तुझे कोई सहाबा की मोहब्बत से, तुझे कोई आल की मोहब्बत से खींचे, जोर लगा के खींचे, तेरे जिस्म के छिछड़े उड़ जाने चाहिए, लेकिन नबी की आल की मोहब्बत को छोड़ के नहीं जाना। हम भी इसी मोहब्बत में आएंगे। मेरे दोस्तों नियत करो हम सैयद कायनात की मोहब्बत में इतना गिरेंगे, इतनी इनकी मोहब्बत करेंगे कि हमारे आदात को देख के, हमारे अतवार को देख के हर बंदा कहे कि ये नबी की आल से मोहब्बत करने वाला है। वो मोहब्बत नहीं होती, दावा तो मोहब्बत का हो लेकिन पार से गैरों की हो। है हम दावा करें सैयद कायनात की मोहब्बत का, लेकिन घर में सैयद कायनात की चादर ततहीर का कोई साया भी नजर ना आए। हम दावा करें हसन हुसैन की मोहब्बत का, लेकिन शक्ल सूरत अमाल उन जैसे ना हो। अरे ये दावे खाली नहीं करने, बल्कि दावे पे अमल करके बताना है कि हम ही वो लोग हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं।
है? मिलाद आता है, हम क्या नारे लगाते हैं? हम ही लोग हैं जो मिलाद मनाते हैं। मुहर्रम आता है, हम क्या कहते हैं कि यजीद मर गया, हुसैन जिंदा है और हुसैन जिंदा रहेगा हर करबला के बाद। लेकिन क्या है, सिर्फ जुबानों तक रखना या अमल भी करके दिखाना है? वक्त वो गुजर गया यार। कुफार ने क्या मामले किए? अनकरीब मैं इस पर जुमा पढ़ाऊंगा कि हमारे सुल्तान जो गुजरे जमाने के अंदर, जो मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं, उनने कैसे इनको चने चुबा के रखे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने जिस बादशाह कसम उठा के मैंने देखा है ना, मैंने तारीख इस्लाम पढ़ी है और मैंने तारीख इस्लाम को भी पढ़ा है, इब्ने खुल्दूम को पढ़ा, बड़ी तरीके की किताबें पढ़ी, लेकिन हर किताब के अंदर मैंने देखा है जिस बादशाह ने भी गैरों को दबा के रखा है ना, उस बादशाह ने अपने आप मुस्तफा के फरमान को सजा के रखा है। ये रमजान आने वाला है ना, देखना अगले जुमे पे खुद देखना, ये बाहर तक जगह नजर नहीं आएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अब उस रब का जुमा फर्ज नहीं है जो रमजान में रब का जुमा फर्ज है? और तब कौन सा रब की इबादत करनी है जो अब रब की इबादत करने नहीं आना? मैं कहता हूं फर्क इतना है, अगर हमारे दिल में आल की मोहब्बत होती ना, तो सारा साल हम लोग यही कहते कि लोगों सारी बातें अपनी जगह है, सारा मकाम अपनी जगह है, लेकिन याद रखना मैं नबी की आल से मोहब्बत करने वाला बंदा हूं, मैं नबी की मोहब्बत से फर्ज करने वाला बंदा हूं। और मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी भी आल की मोहब्बत को ना छोड़ना, कभी भी मेरे नबी की आल से दूर ना जाना। हमेशा नियत करो और कोशिश करो कि नबी की आल के साथ मोहब्बत रहे, और मोहब्बत ऐसी हो ना। और मेरा दर्स ये समझ लेना, किसी बंदे ने बड़ी मजे की बात कही थी, उसने कहा था अज़मत, लगता है अभी नहीं पहुंचे, अज़मत आले नबी जो सुनिया होता तो शायद दिन जा जाता, अज़मत आले नबी भूल ना जाना। सारे बोलो हाँ जरा, अज़मत आले नबी, नहीं फिर बोलो अज़मत और अज़मत, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोग, अज़मत आले नबी भूल न जाना। सारे बोलो अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, अरे देखना गैर की बातों में न आना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना लोगों, अज़मत आले नबी। और जब फरिश्ता अजल हम सब का तारुफ पूछे, क्या बताने, ये गदाए दर ज़हरा है बताना लोगों, अरे ये गदाए दर ज़हरा है बताना लोगों, हम गदाए दर ज़हरा है ये बताना लोगों, अज़मत आले नबी। अल्लाह करीम मुझे और आपको इसी तरह आल की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।